आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये लो, ध्रुव भी आ गया। शायद तुम दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। ध्रुव बेटा, ये अनमोल का दोस्त है गिरीश। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ रेनू बेटा, क्या हुआ फिर? क्या हुआ बेटा? बस 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 बस। पानी 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 पी बेटा। पानी। मेरे बच्चे के कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं थे। वो तो बस इतना कमाना चाहता था कि हमारा घर चला सके और एक दिन मुझे शिरडी ले जा सके। तुझसे प्यार करने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे उन्नी। अनमोल की मम्मी कितनी हिम्मत दिखा रही है ना हमें इंटरव्यू देके। हाँ रीत, राघव, राघव यहाँ क्या कर रहे हैं? तू एक काम कर, पूछ के आ, तब तक मैं अनमोल की मम्मी से मिल लेता हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। राघव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कैब किसकी है? वो एक क्लाइंट से मिलने आया था। क्लाइंट से मिलने बाइक पे? और यहाँ कौन सा क्लाइंट है आपका? बोलिए ना राघव। बस रीत, पहले मेरी बोली हुई बातों का कोई मायने नहीं है तुम्हारी नजरों में। फिर तुम अचानक मेरे सामने आ जाती हो, मेरी जासूसी करती हो कि मैं कहाँ और किससे और क्यों मिलने आया। राघव, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रही हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे नहीं पता। तुम्हारे ऊपर आजकल इन्वेस्टिगेशन का भूत सवार है। क्या पता हर इंसान को शक की नजरों से देखती हो, तभी तो तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पे नहीं जाना, टाइम स्पेंड नहीं करना। राघव, कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप? मुझे आपके साथ वेकेशन पे जाना है, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा था ना कि एक बार अनमोल का केस सॉल्व हो जाए, मैं अनमोल के कातिल को ढूंढ लूं, उसके बाद हम चलेंगे। और क्या कहा आपने अभी? मैं आप पे शक कर रही हूँ। मैं क्यों करूंगी आप पे शक? ठीक है, मैं आजकल गुस्से में कुछ भी बोलता हूँ। कहीं लंच पे चले? एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ, मैं बस उसी तरफ आ रही हूँ। ओके राघव, मुझे अर्जेंटली आरटीओ जाना है, बहुत जरूरी काम है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा काम जरूरी है और कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं। राघव, राघव, राघव प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया राघव को? तुम्हारे ऊपर आजकल इन्वेस्टिगेशन का भूत सवार है। क्या पता हर इंसान को शक की नजरों से देखती हो, तभी तो तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पे नहीं जाना, टाइम स्पेंड नहीं करना। पहले तो सब कुछ इतना अच्छा था, फिर अचानक से राघव को क्या हो गया? कुछ तो है जो उन्हें परेशान कर रहा है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर क्या? रीत, मैं आरटीओ ऑफिस गया था, ये कुछ डिटेल्स निकालने। ये लगभग 1000 गाड़ियों के नंबर हैं, जिनके नंबर या तो 22 से शुरू होते हैं या 22 पे खत्म होते हैं। देख, ये देख। ये तो बहुत अच्छी बात है विराज। मैं जानती हूँ इससे सब कुछ आसान तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमें एक रास्ता तो मिला है जिस पे हम चल सके। और अब हमें एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा ताकि हम उस गाड़ी का पता लगा सके जिसने अनमोल को टक्कर मारी थी। पॉइंट। रीत, मैं अनमोल की मम्मी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि कोई अननोन पर्सन था जो खुद को अनमोल का दोस्त बता रहा था,
और वो उन्हें बहुत सारे पैसे देके गया है। क्या? हाँ, मतलब उस इंसान ने अपना नाम गिरीश बताया, जबकि अनमोल की मम्मी ने बताया कि ये नाम उन्होंने कभी अनमोल के मुंह से सुना ही नहीं। फिर मैं ना ध्रुव के पास गया, मैंने ध्रुव से पूछा, मुझे लगा शायद ध्रुव जानता हो, पर ध्रुव ने भी बोला उसने भी ये नाम कभी नहीं सुना। और ध्रुव भी हटा, उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में ये नाम किसी ने सुना ही नहीं आज तक, और ना उनके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो इतने सारे पैसे दे सके। और इससे भी अजीब बात पता है क्या है, ध्रुव ने उस इंसान को देखा और जैसे ही वो उससे बात करने गया ना, वो इंसान चला गया और उसके बाद किसी को नहीं देखा। विराज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं हिट एंड रन केस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो उसने आंटी को इतने सारे पैसे दिए ना, क्योंकि उसने जो किया उसका उसे पछतावा हो रहा होगा। और कमाल की बात तो ये है कि हम मुजरिम तक नहीं पहुंच पाए, पर मुजरिम हम तक पहुंच गया। ये क्या कर रही हो तुम रीत? राघव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे आप इतने नाराज हो गए हो मुझसे। सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम जब से मिले मैं तो तब से काम कर रही हूँ ना, और मुझे लगता था कि आपको मुझ पर गर्व है कि मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करती हूँ तो आप सिर्फ गुस्सा करते हैं। यहाँ तक कि मेरे फोन कॉल्स करना, मीटिंग पे जाना, इन्वेस्टिगेशन करना, इस सब से आपको सिर्फ गुस्सा आ रहा है। बल्कि अनमोल के केस पे आपने जैसा रिएक्शन दिया, आपने मेरे बाकी केसेस में कभी ऐसा फील नहीं किया है जब मैं किसी के न्याय के लिए लड़ी हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार मैं क्या गलत कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है रीत। तो कैसा है राघव? आप यहाँ बैठिए, प्लीज मुझे बताइए राघव कि ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ तो है। प्लीज बताइए ना। रीत, हाँ बताइए। अब एक मिनट। हाँ विराज, ओके बोल। ये क्या करने जा रहा था राघव? संभाल खुद को। मुझे पता करना होगा रीत इस केस में कहां तक पहुंची। रीत की डायरी। रीत ने लास्ट के 2 नंबर गेस कर लिए। अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्दी उसे ये भी पता चल जाएगा कि ड्राइव उन्हीं कर रही थी। आखिर के 2 नंबर ही सही। अगर रीत नंबर तक पहुंच गई है तो कल को वो कार तक भी पहुंच सकती है। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता।